हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 72 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट प्रॉब्लम काफ़ी आसान हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे क्यों ये आसान है। जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट देख रखा है उनकी ये प्रॉब्लम ये बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि एकदम एज इट इज़ जो हमने पढ़ा है इसमें लागू होता है इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, लीड कोड नंबर 1976 देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मोटिवेशन। आई होप कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने रात को कल गाइडेंस वीडियो एक डाली थी एंड ये मैसेज मैं बहुत लोगों को देना चाहता था, इसलिए वीडियो मैंने डाली। तो उसमें मैंने एक चीज़ पर और स्ट्रेस दिया था, द ओनली थिंग दैट कैन गारंटी योर सक्सेस इज़ नो वन बट यू ओनली। ठीक है, आप हार्ड वर्क करोगे तो मिलेगा सक्सेस, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। यू कैन डू इट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। आप सबसे पहले खुद पर बिलीव करो ना। नो वन शुड बी एबल टू कन्विंस कि आप नहीं कर सकते हो। आप खुद पे बिलीव करो, आप कर सकते हो, है ना। सो स्टार्ट नाउ एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू विन। ओके, तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। 1976, नंबर ऑफ वेज टू अराइव एट डेस्टिनेशन। यू आर इन अ सिटी दैट कंसिस्ट्स ऑफ एन इंटरसेक्शंस नंबर्ड फ्रॉम 0 to 1। मतलब एन इंटरसेक्शन मतलब इस तरह के इंटरसेक्शंस है बहुत सारे, है ना। उनकी नंबरिंग कर दी गई है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, एन इंटरसेक्शन है तो 0 से लेकर n-1 तक के इंटरसेक्शंस नंबरिंग कर दिया है विद बाई डायरेक्शनल रोड्स बिटवीन सम इंटरसेक्शन। तो इतना ही लाइन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि भाई ग्राफ की तरफ हिंट कर रहा है ये प्रॉब्लम, है ना। बहुत सारे इंटरसेक्शन को नोड मान लेते हैं, ठीक है, और बाई डायरेक्शनल एज है इन सब के बीच में, मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं। The inputs are generated such that you can reach any intersection from any other intersection and that there is at most one road between any two intersection। मतलब किसी भी इंटरसेक्शन से किसी भी दूसरे इंटरसेक्शन में जा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक रोड होगा बिटवीन एनी टू इंटरसेक्शन। कोई भी दो इंटरसेक्शन है ना, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एक रोड होगा ही होगा। ठीक है, ओके। और इस तरह बनाया गया है कि आप किसी भी इंटरसेक्शन से किसी भी दूसरे इंटरसेक्शन में चले जा सकते हो। यू आर गिवन एन इंटीजर n एंड अ 2D इंटीजर अरे रोड्स वेयर रोड्स i इज इक्वल टू यू वी एंड टाइम। जिसका मतलब क्या है, u से v एक बाई डायरेक्शनल एज है ना, और इट टेक्स टाइम i मिनट्स टू ट्रैवल, है ना। मान लेते हैं एक u और v के बीच में एक दे रखा है एज है, तो इसके बीच का एक टाइम दिया रहेगा। टाइम इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 है, तो मतलब u से v है तो v से u जाने में 5 मिनट लगता है। ठीक है, यू वॉन्ट टू नो इफ इन हाउ मेनी वेज you can travel from intersection 0 to intersection n-1 in the shortest amount of time। तो ये लाइन पढ़ के ही मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम कुछ नहीं हलवा है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी मेरा ग्राफ कंसेप्ट का प्लेलिस्ट, अभी बताऊंगा क्यों ये प्रॉब्लम हलवा है। 0 to n-1 में जाने का शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो भी है, कितने तरीके हैं जिससे आप पहुंच सकते हो 0 to n-1 में इन शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज यू कैन अराइव एट योर डेस्टिनेशन इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सिंस द आंसर में बी लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻⁹+7। चलो ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लो। इसको मस्त मैंने ग्राफ बना दिया है, लीड कोड का पहला एग्जांपल है ये। ठीक है, इसको बस एडजेसेंशियल से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के फॉर्म में। तो पूछता है कि 0 से n-1 यानी कि आपका सोर्स क्या है, 0 है, और डेस्टिनेशन क्या है n-1 यानी कि 6। n का वैल्यू 7 है ना, तो n-1 6 होगा। तो 0 से आपको 6 जाना है, तो आप खुद सोचो। आपको यहाँ 0 दिख रहा है, 0 से 6 जाने का शॉर्टेस्ट टाइम, पहले तो ये बताओ शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है। तो एक तो हो गया 0 से 6 जाने का, एक ये पाथ हो गया जिसमें आपको 7 लग रहा है। कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू 7 लग रहा है। इससे कम टाइम में आप नहीं पहुँच सकते। 0 से 6 जाने का एक और तरीका दिख गया मुझे, है ना। 3 2 5 और 2 7, इसमें भी 7 ही लग रहा है ना। तो आपको 2 पाथ मिल चुके हैं। और देखते हैं 2 3, अगर आप इसको देखोगे 0 से 1 गया, 1 से 3 गया, 3 से 6 चला गया, तो 0 से 6 पहुंच तो जा रहे हो, बट 3 3 6 2 8 लग रहा है भाई टाइम। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं है, तो इधर नहीं जाएंगे हम लोग। हमें शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम ढूंढना है ना, तो काउंट ढूंढना शॉर्टेस्ट पाथ का। तो 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 5 गए, 5 से 6 गए, तो कितना लगा, 2 3 5 6 7, यहाँ पर भी 7 ही लगा, तो एक पाथ और मिल गया। एक और है देखो, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, फिर 5 से 6, है ना। तो 2 3 5 6 7, इसमें भी 7 ही लगा। तो टोटल 4 रास्ते मिल गए मुझे। देखो 4 रास्ते आपको दिख भी रहे होंगे जो मैंने स्काई ब्लू कलर से यहाँ मार्क किया है। और इन चारों रास्ते की खास बात क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम में वो आपको पहुँचाता है ना। शॉर्टेस्ट टाइम 7 था आपका, तो आपका इसीलिए आपका काउंट है वो 4 है कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचाने वाला 0 to n-1 जो पाथ है, ऐसे कितने वैसे पाथ है ना, काउंट आपको बताना है। ओके, तो देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या है। प्रॉब्लम हलवा क्यों है बताता हूँ। प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है,
ठीक है, पॉइंट डाउन नोट किया करो, इस तरह इंटरव्यू में भी बोला करो कि दीज आर दी पॉइंट्स दैट आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दी प्रॉब्लम। तो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करते हो, है ना। ये जब इंडस्ट्री लेवल में जाओगे काम करने तो इन्वायरमेंट गैदरिंग ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करने को मिलेगा आपको, तो आपको करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेट। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप सीखते हो, है ना। तो देखो ग्राफ इज़ वेटेड, ग्राफ वेटेड दे रखा है, मतलब हर एज में एक वेट है, और वेट एक्चुअली में क्या है, टाइम है वो, है ना। ठीक है, तो ग्राफ वेटेड है, और ऑब्वियस बात है ये टाइम है, तो कभी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो जो ग्राफ है वो एक्चुअली में वेटेड तो है, ग्राफ हैज़ पॉजिटिव वेट्स। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, हमें ढूंढना क्या है, मिनिमम टाइम फ्रॉम 0 to n-1, या फिर ऐसे बोल सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 to n-1 इन आ वेटेड ग्राफ। भाई क्या है ये, ज़ोर से बोलो। ये है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, है ना। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में। ठीक है, देखो दो पार्ट में बनाया था मैंने इसको, काफ़ी डिटेल्ड है और काफ़ी अच्छे फीडबैक भी मिले हैं। पहले कमेंट में भी आप देख सकते हो उनके वीडियोज़ के, बहुत लोगों ने तारीफ़ करी है। तो अच्छा है, मतलब आपको बहुत बेसिक लेवल में आपको समझा देगा, बेसिक तरीके से आपको समझा देगा डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर से देख कर आओ, है ना, क्योंकि दोबारा मैं इसको पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो देख के आओ, फिर ये प्रॉब्लम आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं हल्का सा आपको एक बार रिकैप करवाता हूँ कि डाइक्स्ट्रा में होता क्या था। कि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम एक्चुअली में क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। मतलब ये क्या करता है कि एक सोर्स को पकड़ता है, सिंगल सोर्स को पकड़ता है, और उससे बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल देता है, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देता है। तो उसको स्टोर करने के लिए याद है हम लोग एक रिजल्ट वेक्टर लेते थे, है ना। और रिजल्ट वेक्टर क्या करता था, सोर्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर सोर्स हमारा 0 है, 0 से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको दे देता था इस वेक्टर में। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे नोड्स हैं, और यहाँ पर n-1th नोड है, यहाँ पर 0th नोड था, यहाँ पर फर्स्ट नोड था, यहाँ पर सेकंड नोड था, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या था, स्टार्टिंग में याद है हम सबको इन्फिनिटी लेते थे, है ना। फिर धीरे धीरे याद करो, सोर्स 0 है तो 0 से 0 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो 0 ही होगा, बाकी आपको निकालना पड़ता था, है ना। फिर बाद में जब आप डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन कर देते थे तो आपके रिजल्ट आपको क्या निकालना था, सोर्स टू मान लेते हैं n-1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना, रिजल्ट ऑफ n-1th इंडेक्स में मिल जाएगा, सोर्स से n-1th नोड में जाने का शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में शॉर्टेस्ट टाइम मिल जाएगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट टाइम पूछा गया आपसे। बस इस प्रॉब्लम में एक डिफरेंट चीज़ है, और वो डिफरेंट चीज़ क्या है वो आपको भी समझ में आ गया होगा। इसमें बोला कि चलो शॉर्टेस्ट पाथ तो आप निकाल सकते हो, ये तो आप निकाल लोगे डाइक्स्ट्रा से, बट वो शॉर्टेस्ट पाथ कितने ऐसे वेज हैं कि उस शॉर्टेस्ट पाथ में आप 0 to n-1 में जा सकते हो, उसका काउंट निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, काउंट भी निकाल लेते हैं। आप देखो ध्यान दो, काउंट निकालने के लिए भी मैं एक वेक्टर ले लूँगा, और ये काउंट क्या स्टोर करेगा, सोर्स, इस सोर्स इक्वल टू 0 से बाकी सारे नोड्स के पहुँचने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका काउंट निकाल लेगा, है ना। 0 1 2 3 नहीं डॉट 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 n-1। तो पता है आपका काउंट क्या दे रहा है, देखो ध्यान से सुनना। आपका रिजल्ट क्या देता था वो सुनो, रिजल्ट ऑफ 0 देता था 0 से 0 जाने का, यानी कि सोर्स से 0 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। रिजल्ट ऑफ 1 देता था सोर्स से 1 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। रिजल्ट ऑफ 2 देता था सोर्स से 2 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसी तरह काउंट ऑफ 0 क्या देगा, सोर्स से 0 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ का काउंट, सोर्स से 1 जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका काउंट, सोर्स से 2 जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका काउंट, मतलब ऐसे कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, ठीक है, मिनिमम पाथ वाला, सोर्स से n-1 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ का काउंट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें असल में लास्ट में रिटर्न क्या करना पड़ेगा, काउंट ऑफ n-1 रिटर्न करना पड़ेगा। काउंट ऑफ n-1 क्या देगा आपको, सोर्स से n-1 जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितनी बार आया है, कितना काउंट है उसका। ठीक है, तो बस आपको ये फिल करना है अल्टीमेटली। तो स्टार्टिंग में मैं इसको 0 मान लेता हूँ कि अभी मुझे किसी का काउंट नहीं पता, ठीक है। और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी अभी आपका सभी में इन्फिनिटी डाला हुआ, बस ये 0 है। और हाँ, सोर्स से सोर्स जाने का एक पाथ तो है ही ना, कि आप सोर्स पे ही खड़े हो, तो वो तो एक पाथ होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप सोर्स से सोर्स जाने का इसको अपडेट करके यहाँ 1 कर सकते हो, क्योंकि आप सोर्स पर खड़े हो, तो सोर्स से सोर्स जाने का क्या तरीका, एक ही तरीका है कि आप वहीं पर खड़े रहो। तो इसलिए इसका काउंट मैंने 1 कर दिया, ठीक है, ये काउंट मैंने 1 कर दिया। ओके, तो देखो मैं एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ दे के आपका रिवीजन करवाना चाहता हूँ डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का। छोटा सा सिंपल सा ग्राफ बना देता हूँ कि मान लेते हैं ये आपका सोर्स था,
और मान लेते इसको भी 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। और आपका कोई नोड था n-1 जहाँ आपको पहुँचना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में। तो हो सकता है सोर्स से n-1 जाने का एक ये रास्ता हो, ठीक है, एक x नाम का नोड होगा, वहाँ से यहाँ जाने का एक रास्ता हो। मान के चलते हैं ये पाथ जो है वो है 2 + 8 है, ठीक है। और मान लेते हैं सोर्स से n-1 जाने का एक और रास्ता हो, मान लेते हैं ये y नोड है, इस इधर से यहाँ जाने का एक रास्ता हो जिसका पाथ है 3 + 2, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ यही दिख रहा है आपको, देखो 3 + 2, 5 मिनट में ही आप पहुँच जाओगे, ओके। तो इसके हिसाब से अगर आप वो ड्रॉ करोगे, रिजल्ट वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान देना, ये आपका रिजल्ट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे नोड्स होंगे और यहाँ पर n-1 होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो 0 से 0 जाने का, आपका सोर्स तो 0 है, तो 0 से 0 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ है 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, 0 से ये y जाने का, 0 का नेबर तो एक मुझे y दिख रहा है, 0 से y जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये मान लेते हैं y मेरा यहाँ पर है, ये y है मेरा, ठीक है। 0 से y जाने का शॉर्टेस्ट पाथ है मेरा 3 है ना। और वैसे देखो 0 से y जाने का एक ही रास्ता मुझे दिख रहा है जिसका शॉर्टेस्ट पाथ का वैल्यू क्या है, 3 है, ओके। अब y पर जब आप आते थे और y का नेबर को एक्सप्लोर करते थे, तो y का नेबर देखो तो n-1 होता था, है ना। y का नेबर कौन है, n-1। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ये चेक करते थे कि 0 से y पहुंचने का कितना होता था डिस टाइम। तो रिजल्ट ऑफ y, और अभी y से n-1 जाने का कितना वेट है, 2 है, +2, यानी कि 3 + 2, ठीक है। ये आपको क्या दे देगा, n-1 पहुंचने का पाथ दे देगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में याद करो रिजल्ट में सबकी वैल्यू इन्फिनिटी होती थी, है ना। तो देखो अभी y से n-1 पहुंचने में कितना लगा आपको टाइम, ये 2 लग रहा है। और याद करो 0 से जब आप y आए थे तो आपको 3 लगा था, और वो आपने कहाँ स्टोर किया था, यहाँ स्टोर कर लिया था। तो आपने किस तरह यहाँ पर देखो तो निकाला, डायरेक्शनल एल्गोरिथम में आप ऐसे ही तो निकालते थे। ये देखो रिजल्ट ऑफ y +2, जो अभी आपका करंट वेट है ये वाला, ठीक है। ये क्या दे देगा आपको, n-1 पहुंचने का, जो भी y का नेबर था, y का नेबर यहाँ n-1 है, n-1 पहुंचने का आपको टाइम दे देगा। 3 + 2 कितना हुआ, 5 हुआ, और 5 हुआ। और n-1 पहुंचने का ऑलरेडी कितना टाइम दे रखा था, फ्रॉम सोर्स टू n-1 देखो इन्फिनिटी दे रखा था। तो अब वैसे अभी वाला मिनिमम है 5, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। 5 मैंने अपडेट कर दिया, ओके। ध्यान से सुनना, चलो ठीक है। अब ये तो मुझे शॉर्टेस्ट टाइम मिल गया फ्रॉम सोर्स टू n-1, फ्रॉम सोर्स टू y, फ्रॉम सोर्स टू 0 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि एक और पाथ ले लेते हैं, मान के चलते हैं एक और पाथ था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। मान के चलते हैं एक और पाथ था यहाँ पर, 0 से y जाने का एक और एज ले लिया मैंने, देखो यहाँ पर 3 दे दिया इसका वेट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, मैं रीसेट कर देता हूँ रिजल्ट को दोबारा से, सबको इन्फिनिटी डाल दिया। लेकिन आपको ये तो पता है कि 0 से 0 जाने का जो टाइम है वो 0 ही लगेगा, क्योंकि आप वहीं पर खड़े हो, 0 लगेगा, ठीक है, टाइम 0 लगेगा। अब देखो मान के चलते हैं आपने 0 से स्टार्ट किया, तो करंट नोड आपका मतलब 0 है, ठीक है। और इस नोड 0 पर आप सोर्स से कितने टाइम में आए थे, भाई यही तो सोर्स है मेरा, ठीक है। तो करंट टाइम भी मेरा 0 है, ओके, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान देना, अब फिर क्या करते थे, ये जो करंट नोड है इसके नेबर्स को देखते थे। मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर हो करंटली, इसका नेबर्स को देखते थे, इसका नेबर है x है और y है। तो एक काम करते हैं, मैं इस y वाले को एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। तो इसका एक नेबर मुझे y मिला, तो मैं देखूँगा कि करंट 0th नोड पर आने पे मुझे कितना लग रहा था, 0 लग रहा था, ठीक है। ये टाइम 0 है ना, ठीक है, 0 लग रहा था। प्लस अभी जो 0 से y जो नेबर है उस पे जाने का कितना पाथ है, देखो तो वेट कितना, 3 है ना। तो उसमें 3 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये y में पहुंचने का मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, 0 से y पहुंचने का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, टू रीच y, ठीक है। तो याद करो हम लोग कैसे चेक करते थे इसको, देखो यहाँ पर पहले तो इसको रीनेम कर देता हूँ कि करंट नोड का ये था और करंट टाइम मेरा 0 था, ठीक है, और ये मेरा करंट नोड है, ओके। करंट नोड 0 है, करंट टाइम 0 था। और इसका जो नेबर था, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, करंट नोड का जो नेबर है NGBR, वो नेबर नोड क्या है, y था ना,
ठीक है, और नेबर नोड में जाने का जो टाइम था वो कितना था, 3 था। ठीक है, तो हम लोग ऐसे चेक करते थे कि करंट नोड में आने में जो टाइम लगा यानी कि करंट टाइम, ठीक है, उसमें आप ये टाइम 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो उसमें आप इस वाई में पहुंच जा रहे हो, है ना, ऑब्वियसली बात है, वाई में पहुंच जा रहे हो इतने टाइम में। तो क्या ये लेस देन है ऑलरेडी वाई में पहुंचने का जो भी टाइम रहा होगा मेरे रिजल्ट वेक्टर में? अगर है तो इसको अपडेट कर देंगे, है ना। तो रिजल्ट ऑफ वाई विल बी इक्वल टू करंट टाइम प्लस 3, ऐसे ही तो अपडेट कर देते डाइस्टल एल्गोरिथम में, है ना। और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देते थे कि अब मेरा ये नेक्स्ट होगा, जो भी था मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि रिजल्ट ऑफ वाई को आप डाल देते थे। और किस नोड है, नेबर है ना, NGBR है, इस नोड में पहुंचने में जो टाइम मिला वो ये है, तो आपने इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल देते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये होता था मेरा डाइस्टल एल्गोरिथम। बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा चीज़ वो क्या है। अब मान के चलते हैं कि वाई पर आप आ गए हो, ठीक है, वाई, अब आपका करंट नोड वाई है, मान के चलते हैं करंट नोड वाई है, और वाई पे पहुंचने का याद है आपने मिनिमम टाइम निकाल लिया था कि यहाँ पर पहुंचने में 3 टाइम लगता है इस बात की वजह से। ठीक है, तो करंट टाइम यहाँ पर 3 है। अब देखना, ध्यान देना, वाई का नेबर कौन है, वाई का नेबर है n-1। ठीक है, और उस पर पहुँचने का जो टाइम है वो 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आपने 2 कर दिया इसको। ठीक है, अब हम फिर वही चेक करेंगे, क्या करंट टाइम यानी कि जो 3 है और जो आपका ये वाला टाइम है 2, 3 2 5, क्या लेस देन रिजल्ट n-1 है, रिजल्ट नेबर NGBR, और नेबर आपका n-1 है, तो बोलूँगा येस, क्योंकि देखो नेबर में भी इन्फिनिटी वैल्यू है n-1 के लिए, तो यहाँ पर इसको मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ये पहली बार मुझे मिला अभी ये पाथ, पहली बार स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला है, तो मैं अपडेट कर दूंगा रिजल्ट ऑफ वाई में पहुँच, वाई नहीं, इस बार रिजल्ट ऑफ नेबर होगा ना, जो भी वैल्यू है NGBR करंट टाइम प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अपडेट होगा, 5 हो जाएगा, और सही बात भी है, देखो n-1 में पहुँचने का शॉर्टेस्ट टाइम 0 से 5 ही है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब मान लेते हैं अगर आप इस पाथ से आए वाई से, वाई का फिर से आपको नेबर n-1 दिख रहा है। ठीक है, तो इस बार होगा क्या कि करंट टाइम प्लस 2 जो है वो लेस देन नहीं होगा ना रिजल्ट, इस बार क्या होगा, एल्स इफ में आप जाओगे, इस बार होगा आपका करंट टाइम प्लस ये जो 2 है वो एग्जैक्टली इक्वल निकल के आ जाएगा रिजल्ट में जो ऑलरेडी वैल्यू है, रिजल्ट ऑफ NGBR। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी 5 स्टोर हो गया था, है ना, तो फिर आप अगर जब इस पाथ से आओगे तो 3 + 2 5 आपको दोबारा मिलेगा, तो इस बार इक्वल टू आ गया। तो पता मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ पाथ, मतलब कि इस NGBR में पहुँचने का पता है कितना पाथ मिल गया, जितना आप इस NGBR में कहाँ से आए थे, आप इस NGBR में इस वाई से आए थे ना, याद करो, ये आपका नेबर है ना, आप कहाँ से आए थे, वाई से आए थे, तो वाई में पहुँचने का मान लेते 10 तरीका था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से NGBR जाने का भी 10 तरीका होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो वाई में पहुँचने का 2 तरीका मुझे, खैर यहाँ पर एग्जांपल में 2 तरीका दिख रहा है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, मान लेते हैं यहाँ लिख देता हूँ 2 वेज़, तो ऑब्वियस सी बात है 2 वेज़ होगा इस नेबर में पहुँचने का भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही करूँगा कि काउंट ऑफ पाथ नेबर में पहुँचने का ऑलरेडी जो वैल्यू रहा होगा उसमें प्लस कर देंगे काउंट ऑफ पाथ, इस नेबर में आप कहाँ से आए थे, वाई से आए थे, वाई का जितना भी वैल्यू होगा, है ना, लेकिन हाँ मॉड्यूलो m ले लेना, प्रॉब्लम में दिया है कि जब ऐड करोगे तो मॉड्यूलो m कर लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये, लेकिन ये तो तब हुआ जब इक्वल टू हुआ, तो आपको ऑब्वियस सी बात है काउंट बढ़ाना पड़ेगा कि आपको एक और शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया है। ठीक है, n-1 में या इस नेबर में पहुँचने का। सिमिलरली अभी जब याद करो, जब आप इस वाई पर आए थे पहली बार, जब इस वाई पर आप पहली बार आए थे तो आपने इस वाई का काउंट क्या स्टोर किया होगा, यहाँ पर काउंट ऑफ पाथ ऑफ वाई आपने क्या स्टोर किया होगा, इस वाई में कितने तरीके हैं पहुँचने के, जितने तरीके इस ज़ीरो में पहुँचने के होंगे, है ना, तो ज़ीरो पे पहुँचने का एक ही तरीका था, तो ज़ीरो से वाई पहुँचने का भी एक ही तरीका रहा होगा, तो यहाँ से वाई पहुँचने का अभी एक तरीका आपको मिला है। ठीक है, तो काउंट ऑफ पाथ यहाँ पर आप स्टोर कर लेना एक वेक्टर में, काउंट पाथ, 0 से 0 जाने का एक तरीका था, 0 से 2 1 जाने का नहीं पता, कुछ भी ले लो।
ठीक है, एंड सो ऑन। 0 से y जाने का एक तरीका भी आपको मिला, n-1, अभी सबके जाने का 0 तरीका था। ठीक है, तो 0 से y जाने का एक तरीका अभी आपको मिल गया है ना। मान लेते हैं अभी 0 है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, काउंट ऑफ पाथ ऑफ रीचिंग y विल बी इक्वल टू काउंट ऑफ पाथ ऑफ रीचिंग जो भी आपका करंट नोड है, करंट नोड, क्योंकि करंट नोड से ही तो आप इस y पर आए थे, है ना। करंट नोड से आप y पर आए थे। हो सकता है इसे 0 पे आने का 3 तरीका हो। ठीक है, तो उस 3 तरीके से y में भी आ सकते हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग 0 इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग y। ठीक है, तो रीचिंग 0 का नंबर ऑफ वेज मैंने यहाँ 1 स्टार्टिंग में स्टोर किया था, तो मैंने यहाँ पर y कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जब याद करो दोबारा जब y मिला था तो देखो फिर से शॉर्टेस्ट पाथ 3 मिला मुझे, तो फिर ये वाला कंडीशन आ जाएगा, ये वाला कंडीशन हिट होगा, है ना। वापस से इज इक्वल टू आ गया। ओके, तो इस केस में मैंने क्या बोला था कि जो भी इस 0 का जो भी नेबर है, इस 0 के लिए नेबर ये y है ना। तो उसका नंबर ऑफ वेज कैसे बढ़ाएंगे, देखो उसका ऑलरेडी जो वैल्यू रहा होगा उसमें प्लस कर देंगे काउंट ऑफ पाथ ऑफ y, है ना। मतलब आप जहाँ से आए थे y नहीं होगा यहाँ पर, ये करंट नोड होगा, क्योंकि आप इस करंट नोड से यहाँ पर आए थे ना। ठीक है, मतलब इस पे पहुँचने का जितना भी वेज था उसको इसमें और ऐड कर दिया। तो अब y का यहाँ पर पहुँचने का कितना वेज था, एक तरीका था, तो यहाँ पर फिर से एक ऐड हो जाएगा, तो y में पहुँचने का 2 तरीका निकल कर आ गया, है ना। तो ये अपडेट हो गया। इसके बाद फर्दर जब आप y से नेबर में जाओगे, है ना, तो नेबर में पहुंचने का कितना तरीका होगा, जितना तरीका y में पहुंचने का रहा होगा। तो y में पहुंचने का 2 तरीका रहा था, ये रहा, है ना। तो हमने 2 ऐड कर दिया कि इस n-1 में पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ से 2 तरीका है, 2 वेज। ठीक है, मतलब मैं सिंपल सा आपको ये फंडा बताना चाह रहा हूँ कि किसी नोड में पहुँचने का, मान लेते हैं कोई नोड है n-1, इस y नोड से मान लेते हैं कितना तरीका है, वो कितने वेज हैं, वो कैसे पता करेगा। आप बस वाई से पूछ लो कितना वेज है तुम पे पहुंचने का, तो वाई बोलेगा भाई मेरे पास पहुंचने का 3 तरीका है, मान के चलते 3 तरीका। तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों रास्ते से आप इधर भी तो पहुंच सकते थे, 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता। ठीक है, तो मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपको इस वाई का नेबर मान लेते हैं ये है NGBR, तो इस नेबर में पहुँचने के कितने रास्ते हैं वो आपको ये खुद ये बता सकता है वाई, है ना। वाई आपको बता सकता है कि वाई के नेबर में पहुंचने का कितने रास्ता है, बस आपको वाई का ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सा एक एक्स्ट्रा एडिशन था इस प्रॉब्लम में, बाकी ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल डाइक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पर प्रॉब्लम है। तो चलो जब कोड करेंगे तो दोबारा इस पर रिट्रेट करेंगे, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कोड स्क्रैच से लिखते हैं ताकि हमारा भी रिविजन हो जाए। चलो कोड करते हैं। तो चलो ऐसा कोड करते हैं। सबसे पहले हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनाना ना, तो इस बार एडजेसेंसी लिस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। याद करो पहले u के करस्पॉन्डिंग कौन कौन नेबर है उसके, ये v1 हो गया, v2 हो गया। तो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट कुछ ऐसा होता था, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट होता था, है ना, ADJ। बट इस बार डिफरेंट क्या है कि इस बार u के करस्पॉन्डिंग v1 के साथ टाइम भी दे रखा है t1, v2 के साथ टाइम भी दे रखा है t2। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंटीजर ना लेके वेक्टर ऑफ पेयर ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इस एडजेसेंसी लिस्ट को पॉपुलेट करते हैं। फॉर ऑटो एंड रोड इन रोड्स, ठीक है, इंट u इज इक्वल टू रोड ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू रोड ऑफ 1, इंट टाइम इज इक्वल टू रोड ऑफ 2। ठीक है, हमने तीनों चीज़ निकाल ली। अब ADJ ऑफ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसमें u से v है और टाइम है, ठीक है, और सिमिलरली v से भी u के पाथ है, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है ना, यहाँ पर v से u और सेम टाइम होगा। ओके, यहाँ तक लिए तो हमने ग्राफ बना लिया है अपना। इसके बाद याद करो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक मैक्स हीप लेना पड़ता था ना। तो प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं, वहाँ पर हमें लेना पड़ता था इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, सॉरी मिन हीप लेते थे, माय बैड, ग्रेटर ऑफ इंट PQ। बट याद करो यहाँ पर हम इंटीजर सिर्फ नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम 2 चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, एक तो डिस्टेंस और दूसरा कौन सा नोड है। तो पेयर में स्टोर करने के लिए ऐसे ले लेते हैं, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसको टाइप डेफ कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। टाइप डेफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसका नाम P दे देते हैं। बट याद करो
पहला वाला डिस्टेंस होता था, दूसरा वाला नोड होता था। ये डिस्टेंस क्या बताता था कि सोर्स से इस नोड में पहुंचने में क्या डिस्टेंस है। तो ये लॉन्ग लॉन्ग भी हो सकता है। प्रॉब्लम में बोला है ना कि लॉन्ग लॉन्ग लेकर चलने, तो मैं इसको लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ और यहाँ पर पी से रिप्लेस मार देता हूँ, पी वेक्टर ऑफ पी ग्रेटर ऑफ पी। ठीक है, तो ये मिन हीप बन गया। ठीक है, डायग्राम में मिन हीप लेते थे। ओके, इसके बाद वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट ले लेते हैं। टोटल कितने हैं, n नोड्स हैं और अभी सब में इन्फिनिटी डाल देते हैं। तो इन्फिनिटी के लिए लॉन्ग अंडरस्कोर मैक्स ले लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया। और वेक्टर ऑफ इंट पाथ काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। सारे नोड्स में पहुंचने का कितना काउंट है इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी सब में ज़ीरो डाल दिया मैंने। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता है। पहला कि ज़ीरो से ज़ीरो पहुंचने का मिनिमम जो टाइम है वो ज़ीरो लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ खड़े हो। और पाथ काउंट ऑफ ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से ज़ीरो पहुंचने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, मतलब आप वहीं पर खड़े रहो। ठीक है, पी क्यू डॉट पुश कर दिया आपने। ज़ीरो था आपका सोर्स नोड था और उसे पहुंचने का कितना दूरी था, ज़ीरो था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब डिस्टेंस या फिर टाइम बोल सकते हो यहाँ पर, टाइम कॉमा जो भी नोड है आपका। ठीक है, ओके। अब वही पुराना ख़ानदानी जो अपना प्रायोरिटी क्यू का कोड होता था डाइक्सरा का, नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम टी, जब तक एम टी नहीं हो जाता। लॉन्ग लॉन्ग करंट टाइम क्या निकल के आया, पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट और इंट जो आपका करंट नोड था पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड। तो आपको दोनों मिल गया, टाइम मिल गया और करंट नोड मिल गया। इसको पॉप करना मत भूलना, पी क्यू डॉट पॉप कर दिया आपने। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद फॉर ऑटो एंड वेक, इसके नेबर्स निकाल रहे हैं मैं करंट नोड का। तो ए डी जे ऑफ करंट नोड, ठीक है, इसका नेबर निकालते हैं। क्या निकल गया है, एन जी बी आर इज इक्वल टू वेक डॉट फर्स्ट इंट जो टाइम है इसका, जो भी रोड का टाइम दे रखा है, रोड टाइम वेक डॉट सेकेंड, है ना, वेक डॉट फर्स्ट और वेक डॉट सेकेंड। तो हमें एक नेबर मिल गया और उस नेबर में पहुंचने का जो रास्ता है उसका टाइम दिख रहा है मुझे, वेक डॉट सेकेंड रोड टाइम मैंने स्टोर कर लिया। इफ़ करंट नोड में जो आप खड़े हो वहाँ पर पहुँचने का जितना टाइम था उसमें प्लस कर दिया जाए ये वाला रोड टाइम, तो आप पहुँच सकते हो इस नेबर पर। बट ऑलरेडी अगर रिजल्ट ऑफ एन जी बी आर का जो वैल्यू है वो बड़ा है इससे, तो ऑब्वियस है रिजल्ट ऑफ एन जी बी आर को आप अपडेट करना चाहोगे, विल बी इक्वल टू करंट टाइम प्लस रोड टाइम। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और इसके बाद प्रायोरिटी की डॉट पुश करते थे और उसमें डाल देते थे कि हाँ भाई रिजल्ट ऑफ ए डी जे नोड जो है, ए डी जे नोड ना बोल के एन जी बी आर बोल रहा हूँ मैं इस बार, कॉमा जो भी आपका रिजल्ट ऑफ एन जी बी आर होगा और जो भी आपका नेबर है एन जी बी आर है। ठीक है, ओके। अब बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारा पाथ काउंट है ना, इस नेबर में पहुँचने का एन जी बी आर कितना वेज होगा भाई, जितना इस करंट नोड में पहुँचने में लगा होगा, क्योंकि आप इस करंट नोड से ही तो इस नेबर पे आए हो। तो पाथ काउंट इस करंट नोड का जितना भी वेज था। ठीक है, ये तो हो गया अगर लेस देन आपको पाथ मिल गया है, मतलब पहली बार आपको एक छोटा पाथ मिला है। और अगर ऐसा ना हो कि एग्जैक्टली इक्वल मिल जाता है तो एल्स इफ़ एग्जैक्टली इक्वल मिल गया, लेस देन भी नहीं, एग्जैक्टली इक्वल मिल जाता है, तो इस केस में आप देखो क्या करोगे, पाथ काउंट इस नेबर में पहुंचने का, ठीक है, कितना होगा, इज इक्वल टू पाथ काउंट इस नेबर में पहुंचने का, उसमें प्लस कर दो पाथ काउंट आप करंट नोड में पहुंचने का जितना भी काउंट था शॉर्टेस्ट पाथ में। ठीक है, और इसको मॉड्यूलो एम लेना मत भूलना। और मॉड्यूलो एम मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, इंट एम इज इक्वल टू 1e⁻9 + 7। आई थिंक वी आर डन। यहाँ लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न नंबर ऑफ काउंट भेजना है। तो पाथ काउंट कहाँ से कहाँ तक का, 0 से n-1 पहुँचने का, तो n-1 यहाँ डाल दो। ओके, यहाँ तक क्लियर है, एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लिटी मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि डाइक्सट्रा का जो टाइम कॉम्प्लिटी होता था वो ओ ऑफ ई प्लस वी इंटू लॉग ऑफ वी होता था, जिसको मैं कई बार बोलता था कि इसको आप ई लॉग वी भी लिख दो,
ठीक है, बात ठीक है, चल जाएगा, काम चला हुआ है ये भी। ठीक है, तो टाइम कम्प्लीटली वही होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिंपल डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगा रहे हो। बस आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर ले लिया है डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम के अलावा, ओ ऑफ एन आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया यहाँ पर, विच इज़ टोटली फाइन, ओ ऑफ वी बोल सकते हो इसको, टोटल नंबर वर्टिसेस। ओके, बाकी एवरीथिंग इज सेम एज डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, याद से डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम का मेरा वीडियो ज़रूर से देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स सबमिट। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। अब एक बात बताओ, मैंने शॉर्टेस्ट पाथ का एक और एल्गोरिथम पढ़ा रखा है क्या? अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा एल्गोरिथम था, और उससे सॉल्व करो, वो आपका होमवर्क है। नहीं होता है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।